बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पहुंचे पीएम मोदी का जेपी नड्डा ने स्वागत किया। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक चल रही है। पीएम मोदी और नड्डा के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 124 सदस्य मौजूद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी ने होर्डिंग देखी। होर्डिंग में सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा चुनावों और सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा जारी। साल 2022 में 7 राज्य गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये बैठक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के बीजेपी अध्यक्ष वर्चुअल तरीके से मीटिंग में शामिल हैं। बैठक में शामिल होने आए नेताओं का ढोल, नगाड़े और नारेबाजी के साथ स्वागत किया गया। कन्वेंशन सेंटर में कुछ महिलाएं छठ पूजा की सामग्री के साथ छठ से जुड़े पारंपरिक गीत गाती नजर आईं। बैठक स्थल पर भी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कोविड टीकाकरण सहित केंद्र सरकार की अन्य उपलब्धियों का बखान किया गया है। बैठक का समापन 3 बजे होगा। कार्यक्रम का समापन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। प्रधानमंत्री मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिकी फर्म के सर्वे में 70% अप्रूवल के साथ टॉप पर मोदी। पीएम मोदी को दुनिया भर में वयस्कों के बीच सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। रैंकिंग में 6ठे नंबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 16 नवंबर से फर्राटा भरेगा यूपी। पीएम मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का औपचारिक रूप से करेंगे लोकार्पण। करीब 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच कम हो जाएगा यात्रा का समय। सूत्रों के मुताबिक एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी पर ही जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी 19 नवंबर को झांसी जाएंगे। झांसी के किले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में शामिल होंगे। नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी। समीर वानखेड़े के पिता ने ठोका मानहानि का केस। समीर वानखेड़े के पिता ने अपने नोटिस में कहा, नवाब मलिक के आरोपों में चरित्र प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। वानखेड़े के पिता से पहले बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने भी नवाब मलिक पर 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा किया है। मुंबई पहुंची एसआईटी की टीम ने शुरू किया क्रूज ड्रग्स की जांच। दिल्ली से मुंबई पहुंचते ही पहले दिन एसआईटी हेड संजय सिंह टीम के साथ क्रूज टर्मिनल पहुंचे। आईपीएस संजय सिंह ने टर्मिनल पहुंचकर क्राइम सीन का जायजा लिया। एसआईटी ने कहा, जांच सही तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी। क्रूज ड्रग पार्टी में रेड के दौरान मौजूद रहे सीआईएसएफ के जवानों से रेड के दौरान मौजूद टर्मिनल के स्टाफ से बातचीत की और उनके बयान दर्ज किए। नवाब मलिक ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर पलटवार किया। कहा, कंबोज पर 100 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप है। मलिक बोले, कंबोज 11 होटल चलाते हैं। वानखेड़े और कंबोज के रिश्ते हैं। जल्द वीडियो जारी करके खुलासा करेंगे। करोड़ रुपए का बैंक घोटाला करने वाला ये व्यक्ति जैसे ही देश में सरकार बदली, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और 1100 करोड़ रुपए के फ्रॉड की कंप्लेंट सीबीआई और ईडी के पास थी। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की और बढ़ेंगी मुश्किलें। कस्टडी लेने की तैयारी में सीबीआई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अनिल देशमुख को कल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीबीआई ने अप्रैल में देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया था और संतोष शंकर जगताप को नाम के शख्स को ठाणे से गिरफ्तार किया था। यूपी के अंबेडकर नगर में आज अखिलेश यादव की सभा। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर साइकिल पर होंगे सवार। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, योगी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यूपी में बीजेपी का सफाया तय। जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, आजादी के बाद कई जातियों को सम्मान नहीं मिला।
अखिलेश ने कहा, जातियों के सम्मान के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। आबादी के हिसाब से पिछड़ी जातियों को सम्मान मिले। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह 13 नवंबर को अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ से सियासी बिगुल फूंकेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जा सकते हैं यूपी के देवबंद। एटीएस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण की नींव रखेंगे। योगी सरकार देवबंद समेत उत्तर प्रदेश के 12 संवेदनशील स्थानों पर एटीएस कमांडो सेंटर खोलने जा रही है। एटीएस ट्रेनिंग सेंटर के शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री एक विशाल रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। सीएम योगी सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। सीएम योगी का सहारनपुर दौरा पश्चिमी यूपी की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण। देवबंद को गन्ना किसानों का गढ़ माना जाता है। यूपी के औरैया में सीएम योगी ने अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा, सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में त्योहारों पर दंगे होते थे। सीएम योगी ने चेताया, आस्था से खिलवाड़ करना छोड़ दें। योगी सरकार का एक और बड़ा ऐलान, नवंबर तक बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। लखनऊ में 1ली से 8वीं तक के बच्चों के माता पिता के खाते में यूपी सरकार ने यूनिफॉर्म और बस्ते के लिए 1100 रुपए भेजे। राहुल गांधी ने एक बार फिर महंगाई पर सरकार को घेरा। कहा, विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर। आईआरसीटीसी आज से शुरू करेगा श्री रामायण यात्रा टूर। आज शाम 6:50 पर रवाना होगी अयोध्या से रामेश्वर तक की ट्रेन। रेलवे शुरू कर रही है श्री रामायण यात्रा। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, सीतामढ़ी, चित्रकूट, नासिक होते हुए 23 नवंबर को फिर दिल्ली वापस लौटेगी। दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाला पहला दौरा भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा को कवर करेगा। इस ट्रेन में एसी फर्स्ट और सेकंड एसी की सीटें हैं। कुल 156 यात्रियों के पर्यटन करने की व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि सभी टिकट बुक हुए। रामेश्वरम के इस ट्रेन यात्रा का पहला पड़ाव होगा। ट्रेन अपनी यात्रा के 17वें दिन दिल्ली लौटेगी। देश में पिछले 24 घंटे में आए करीब 10,853 कोरोना के नए मरीज और 526 संक्रमितों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में 12,432 लोग कोरोना से ठीक हुए। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1,44,000 के पार। देश में कल कोरोना वैक्सीन की 28,40,174 डोज दी गई। अब तक का आंकड़ा 108,21,00,000 के पार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में अस्पताल के कोविड वार्ड में लगी आग की जांच शुरू। कल अस्पताल में आग लगने से 11 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। फायर सेफ्टी न होने की वजह से प्रशासन पर सवाल खड़े हुए। कोरोना मुक्त हुआ योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर। सीएम योगी ने ट्वीट कर स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को दी बधाई। प्रदूषण की चपेट में दिल्ली एनसीआर। रविवार की सुबह भी हवा में प्रदूषण की धुंध, विजिबिलिटी कम। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर बनी हुई है। कई लोगों ने आंख जलने और सांस फूलने की शिकायत दर्ज की। शनिवार को एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद रहा। नोएडा दूसरे नंबर पर। एनसीआर के सभी शहर खतरनाक स्थिति में। प्रदूषण के चलते बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। एम्स प्रमुख बोले, सिगरेट पीने से ज्यादा हानिकारक है प्रदूषित हवा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के चेतावनी जारी करते हुए आगाह किया कि धुएं में ज्यादा देर तक रहना है कोरोना वायरस। दिल्ली में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ा। अमोनिया का स्तर बढ़ने के चलते पानी सप्लाई होगी बाधित। पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और एनडीएमसी समेत कई इलाके में पानी की किल्लत से प्रभावित रहेंगे लोग। गोवा में 3 दिवसीय मैरीटाइम कॉन्क्लेव शुरू। हिंद महासागर क्षेत्र के 12 नौसेना प्रमुख ले रहे हैं हिस्सा। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का ये तीसरा साल है। इस साल बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर हिस्सा ले रहे हैं।
केंद्र सरकार से अब गरीबों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। 30 नवंबर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो जाएगा बंद। केंद्रीय खाद्य सचिव ने किया मुफ्त राशन बंद करने का ऐलान। कहा कि अर्थव्यवस्था सुधर रही है, राशन योजना की अब जरूरत नहीं। लॉकडाउन के दौरान मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। बिहार के गया थानाध्यक्ष को गोली लगी, थानाध्यक्ष घायल हुए, महिला पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने से थानाध्यक्ष ने रोका था और विरोध में लोगों ने जमकर पथराव किया। पथराव के दौरान उपद्रवियों ने चलाई गोली। थानाध्यक्ष के अलावा महिला पुलिसकर्मी समेत 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। इलाके में तनाव। छपरा में नकली नोट बरामद। 3,33,000 के नकली नोट की बरामदगी। 4 लोग गिरफ्तार। जाली करेंसी नेटवर्क से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी। एसपी सारण के मुताबिक खुफिया सूचना पर हुई छापेमारी, लाखों की नकली करेंसी बरामद। गांव में छापे जाते थे नकली नोट। घर से एक कलर प्रिंटर बरामद। आरोपियों ने बताया कि नेपाल से भी नकली नोट लाकर बाजार में चलाए जाते थे। बिहार के हाजीपुर में 10 साल के बच्चे की हत्या। दिवाली के दिन से गायब था बच्चा। एक बंद फैक्ट्री में मिला शव। 7वीं में पढ़ता था बच्चा। पिता असम में करते हैं मजदूरी। एसपी मौके पर पहुंचे। हत्या की जांच जारी। हत्यारों की तलाश में बुलाई गई डॉग स्क्वाड की टीम। वारदात के बाद सख्ते में इलाके के लोग। मुंबई के उपनगरीय इलाके कांदिवली पश्चिम में 15 मंजिला इमारत में लगी आग। 2 लोगों की मौत। शनिवार रात लगी थी आग। हौसा हेरिटेज इमारत मुंबई के मथुरादास रोड पर है। आग लगने की वजह की जांच जारी। गुजरात के गांधीनगर में टैंक साफ करते समय हुआ हादसा। 5 मजदूरों की मौत। फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी को रिसाइकिल करने के लिए लगा है प्लांट। दवा फैक्ट्री में साफ कर रहे थे गंदे पानी का टैंक। जहरीली गैस की चपेट में आने से सभी मजदूरों की मौत की आशंका। सफाई के लिए उतरे मजदूर की चीख सुन बचाने पहुंचे थे कुछ मजदूर। बचाने की कोशिश में उतरे थे सभी 5 लोगों की हुई मौत। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का नॉकआउट मैचों में है हराने का रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान मैच पर टिकी है निगाह। भारत को मिल सकता है सेमीफाइनल का टिकट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 2 मैच हारने के बाद इंडिया ने शानदार वापसी की। टेबल पर भारत के 4 पॉइंट। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद अब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पर टिकी। इंडिया अपना अगला मैच नामीबिया से खेलेगी। इराक के पीएम मुस्तफा अल कदीमी के घर हुआ ड्रोन से धमाका। विस्फोटक में कदीमी बाल बचे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक विस्फोटकों से लदे एक ड्रोन ने बगदाद में इराकी पीएम के आवास को निशाना बनाया। हमले के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अफ्रीकी देश सियरा लियोन में तेल टैंकर में विस्फोट हुआ। बस के टैंकर से टकराने पर हुआ हादसा। इस धमाके में 92 लोग मारे गए। जर्मनी में चलती ट्रेन में यात्रियों पर एक शख्स ने चाकू से किया हमला। पुलिस ने हमलावर को मौके से गिरफ्तार किया। हमले के पीछे की वजह तलाशी जा रही है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए की कार्रवाई में तेजी लाने की मांग। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ फिल्म सूर्यवंशी के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे। कपिल संग मस्ती करते नजर आए अक्षय कटरीना। ऋतिक रोशन की मां पिंकी संग डांस करते नजर आए और वीडियो में ऋतिक रोशन कूल अंदाज में दिखे। लेटेस्ट फोटोशूट में दिशा पाटनी दिखी बेहद खूबसूरत। फूलों के बीच बैकलेस ड्रेस में पोज देती आई नजर। साउथ सुपरस्टार कमल हासन 67वां जन्मदिन मना रहे हैं। बेटी अक्षरा हासन इंस्टाग्राम पर उन्होंने फोटो शेयर की। कैप्शन में लिखा माय बेस्ट बापूजी। ब्राजील की पॉपुलर सिंगर मारिलिया मेंडोन्का का प्लेन क्रैश में निधन। म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए जा रही थी। मेंडोन्का विमान दुर्घटना से पहले वीडियो शेयर किया था।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।